अरे तुम यहाँ? मम्मी है क्या? देख लो। हेलो गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो मैं आपके लिए पलंग तोड़ ब्लैकमेल का लास्ट और तीसरा एपिसोड लेकर आ गया हूँ। अब नितिन यहाँ अपने घर के बाथरूम में जाकर अपने शॉर्ट्स निकाल लेता है। फिर ये इशिका के साथ सेक्स की ख्वाहिश देखते देखते अपने हाथों से ही शुरू हो जाता है और इशिका के साथ अपनी इमेजिनेशन में ही सेक्स करके अपने हाथों से अपनी प्यास को बुझाता है। अब ये बाद में कहीं बाहर से अपने घर जाता है तो देखता है कि घर पे ताला लगा है। तो ये सोचता है जरूर मम्मी इशिका के घर पे गई होंगी और ये इस बात को सोचकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है। और अब ये इशिका के घर पे पहुंच गया था और इशिका दरवाज़ा खोलती है और फिर से ये उनके फिगर पे एक बार और नज़र मार लेता है। धीरे धीरे इशिका इसको पसंद आने लगी थी। अब ये पूछता है क्या मेरी मम्मी यहाँ पे है? तो इशिका बोलती है खुद अंदर आके देख लो। अब ये सीधा अंदर जाता है और अपनी मम्मी को बुलाने लगता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता कहीं से। तो इशिका इसको बोलती है कि तुम्हारी मम्मी तो यहाँ नहीं है लेकिन मैं हूँ। अब इशिका उसको एक बार फिर से पकड़ लेती है, उसका हाथ लेके अपने कमर पे रख देती है। अब इशिका उसको यहाँ वहाँ छूने लगती है और नितिन भी उनके अदाओं में यहाँ वहाँ थोड़ा भटक गया था। अब इनका वहीं किस विस स्टार्ट होता है और दोनों फिर कमरे में जाते हैं। कमरे में पहुंचने के बाद इशिका थोड़ा सा ऐसा एक्ट कर रही थी जैसे कि नितिन उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, लेकिन नितिन तो ऐसा डूबा था कि उसको तो कुछ दिख ही नहीं रहा था और बिना किसी टेंशन और डर के ये उनके साथ शुरू हो जाता है। लेकिन इसे नहीं पता था कि आगे इसके साथ क्या बुरा होने वाला है और ये दोनों वहीं देर तक करते हैं। फिर इसके बाद नितिन उनको बेड पे लेके जाता है जहाँ वो बेड पे भी उनके साथ खूब मजे करता है। बेड पे तो नितिन ने ज्यादा मेहनत नहीं की जो किया इशिका आंटी ने ही किया है, मतलब वही उस पे बैठ के मस्त चालू थी और दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के साथ सेक्स करके खूब मजे करते हैं और दोनों की ही प्यास बुझ जाती है। लेकिन नितिन के साथ सेक्स करना ये सिर्फ इशिका आंटी का एक प्लान था। उसने ये सब एक कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था और क्रॉप करके सिर्फ ऐसा ही दिखाया था जैसे उनके साथ नितिन जबरदस्ती कर रहा है। अब घर आने के बाद नितिन इशिका आंटी के साथ बिताए हुए उस पल को याद करके बहुत खुश हो रहा था। तभी घर का डोरबेल बजता है और ये जाकर दरवाजा खोलता है तो देखता है इशिका आई है। इशिका इसको बोलती है कि मुझे तुम्हारी मम्मी से मिलना है तो नितिन मना कर देता है और बोलता है वो आपसे नहीं मिलना चाहती। इशिका इसको बोलती है कि ऐसा तुम्हारी मम्मी ने बोला? नितिन बोलता है हाँ। तो अब इशिका नितिन को बोलती है कि मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नितिन सोच रहा था कि इशिका उसको वो दिखाने वाली है तो ये बोलता है मुझे अब कुछ नहीं देखना है, एक बार मुझसे गलती हो गई है अब वापस नहीं। इशिका वो मोबाइल निकाल के वो एमएस देख के बोलती है इसमें तो तुम्हें बहुत मजे आ रहे हैं। तभी ये उठकर उनका मोबाइल ले लेता है और देखता है कि इसमें तो इसकी ही रंगरलिया की वीडियो बनी हुई है जिस क्लिप में ऐसा लग रहा था कि नितिन उनके साथ जबरदस्ती कर रहा है। अब इशिका उसको बोलती है इसमें तो तुम मेरा रेप कर रहे हो, अगर ये पुलिस को मिल गया तो तुम तो गए। तो अब नितिन गुस्से से उनका मोबाइल ही पटक देता है और मोबाइल तोड़ देता है। इशिका बोलती है इसके और भी क्लिप्स हैं मेरे पास। तो अब नितिन उनके पैर वैर पकड़ के रोने लगता है और बोलता है प्लीज ऐसा मत करना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या किया है? तो इशिका इसको बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि ये वीडियो में डिलीट कर दूं तो तुम्हें बस अपना मुंह बंद रखना है और जैसा मैं बोल रही हूँ ऐसा करना है। तुम्हें आज के बाद से अपनी मम्मी को किसी भी चीज के लिए नहीं रोकना है, वो कैसा भी करे जो भी करे तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। और एक बात और, ये सब के बारे में अपने बाप को भी कुछ मत बताना। तो अब नितिन रोते रोते बोलता है मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब इशिका अंदर शिल्पा के रूम में जाती है जो देख के शिल्पा तो बहुत खुश हो गई थी। अब इशिका इसको बोलती है कि मैंने नितिन को समझा दिया है और वो मान भी गया। जो सुन के शिल्पा तो फूले नहीं समा रही थी लेकिन बोलती है ऐसे कैसे मान गया। तो अब इशिका इसको बोलती है तुम्हें चेक करना है, रुको मैं उसे बुलाती हूँ। अब इशिका नितिन को बुलाती है और बोलती है तुम्हें अपनी मम्मी से कुछ बात करनी थी ना। अभी अपने आंसू आंसू पोंछ के आता है और अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी मुझे मालूम पड़ गया कि आप एक माँ होने के साथ साथ एक इंसान भी हैं और आपको भी अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है, तो मैं आज के बाद आपको कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। तो जिसे सुनकर शिल्पा इसे गले लगा लेती है और बोलती है थैंक यू बेटा। अब इशिका नितिन को बोलती है जाओ तुम्हें पढ़ाई करनी थी ना, और वो उसको बाहर तक छोड़ के आती है। फिर इनका होता है दरवाजा बंद और इशिका और शिल्पा को अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, ये लोग जैसा चाहे वैसे मजे कर सकते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते हैं। पहली बार तो शिल्पा नशे में थी लेकिन इस टाइम पे तो अपने होशो हवास में इशिका के साथ शुरू हो जाती है। दोनों का चुम्मा चाटी शुरू हो जाता है और दोनों अपनी रंगरलियां मनाने में पूरा खो गए थे। ऊपर से नीचे तक एक दूसरे को पूरा चाट लेते हैं लोग और ये दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स करके अंदर खूब एंजॉय करते हैं। तो वहीं हो जाती है ये वेब सीरीज खत्म। तो इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।